हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 1 आपका यहाँ पर चल रहा है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चन आंसर्स को हम देख रहे हैं। बहुत सारे, इतने सारे सेशंस हो चुके हैं। हमने हर एक सेशंस में कुछ नए प्रश्नों पर बात की है, क्योंकि पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। किसी भी प्रकार का प्रश्न किसी भी टॉपिक से पूछा जा सकता है। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के सेशन में ऐसे ही कुछ और प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। एक लास्ट सेशन में मैंने क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क में, वो आप लोगों ने किया होगा। गेन ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में आपको समझाना था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, और एग्जाम्पल भी आपने उसका लिखना था, ठीक है ना। चलिए, तो ये आप लोगों ने किया होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। चलिए, आज के सेशन का क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म with one example each। ठीक है, दो टर्म्स यहाँ पर दी गई हैं। पहला है आपका कोरोजन, दूसरा है आपका रेंसिडिटी। इन दोनों के बारे में आपको समझाना है, ठीक है ना। आंसर में पहले लिखे कोरोजन, जिसको संक्षारण कहा जाता है, ठीक है ना। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन होता है कोई भी जो धातु है, उस धातु का जब किसी गैस के साथ या उसके एनवायरमेंट में जो गैस है, ऑक्सीजन की बात आप लोग करते हैं, नमी की बात करते हैं, उसके संपर्क में आने पर धीरे धीरे उसका क्या होने लग जाता है? क्षरण होने लगता है एक तरह से, या ईटिंग ऑफ मेटल आप कहते हैं। तो धीरे धीरे आपका जो धातु की ऊपरी परत है वो खराब होना, कोरोड होना स्टार्ट कर देती है। तो इसी प्रक्रिया को कोरोजन यानी संक्षारण कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसी को आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे। लिखिए, corrosion is defined as a process, corrosion is defined as defined as a process where materials usually metals deteriorate as a result of chemical reaction with air। क्या समझे? मटेरियल धीरे धीरे खराब होने लगती है, और यूजुअली किसकी बात की जा रही है? मेटल्स की बात की जा रही है, यानी धातुएं जो होती हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। और कब? जब उनकी केमिकल रिएक्शन होती है एयर यानी वायु के साथ, उसके पश्चात ये होता है, ठीक है ना। देन केमिकल एयर, और इसके अलावा मैंने क्या बताया है? मॉइस्चर एंड केमिकल्स भी कोरोड कर सकते हैं, ठीक है ना। केमिकल्स एक्सेट्रा, ओके।
नोट करेंगे, फिर एग्जाम्पल पर इसके बात करेंगे. सो कोरोजन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर मटीरियल्स, यूजुअली मेटल्स, deteriorate as a result of chemical reaction with air, moisture and chemicals, etc. एग्जाम्पल लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, iron in the presence of moisture reacts with air to form reacts with air to form hydrated iron oxide. ठीक है. तो लोहा जो है वो नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन या एयर से आपका रिएक्ट करेगा. एयर या O2 भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं. और जिसके बाद क्या बनेगा, आपका हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड बनता है. ठीक है ना. इक्वेशन लिख लेंगे इस रिएक्शन के लिए. Fe प्लस O2 ऑक्सीजन है और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, H2O की प्रेजेंस में हो रहा है. ठीक है ना. ये रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है, आयन ऑक्साइड बन रहा है Fe2O3 और हाइड्रेटेड NH2. तो बैलेंस कर लेंगे इसे. ठीक है. चलिए, रेंसिडिसिटी जिसको विकृत गंधिता कहा जाता है. ठीक है. ये क्या है, विकृत गंधिता क्या है, तो ये एक कंडीशन है जब आपका एरियल ऑक्सीडेशन होता है फैट्स एंड ऑयल का. ओके, लिखिए. द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय aerial oxidation of fat and oils in food marked by unpleasant smell. ठीक है. किस प्रकार से, marked by unpleasant smell and taste marked by unpleasant smell and taste is called रेंसिडिटी. ठीक है ना. और रेंसिडिटी से बचाने के लिए क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. क्या हो रहा है, एरियल ऑक्सीडेशन, यानी वायु उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है. वायु की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन हो रहा है फैट्स का और ऑयल का, जिसकी वजह से एक अलग प्रकार की स्मेल आ रही है उस पर, या फिर अलग प्रकार का टेस्ट हो जा रहा है. यानी बेसिकली आपके पास जैसे सिंपल से एग्जांपल, एक नमकीन का पैकेट है और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो खाद्य सामग्री है उसमें फैट या ऑयल है प्रेजेंट. ठीक है ना. और वो नमकीन अगर किन्हीं भी कारणों से वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसका क्या हो जाएगा, वायवीय ऑक्सीकरण हो जाएगा. एरियल ऑक्सीडेशन जिसके लिए टर्म यूज की जा रही है, और जिसके पश्चात उसका टेस्ट
भी बहुत अजीब हो जाएगा और उसमें गंध भी एक अलग प्रकार की आने लगेगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, रेंसिडिटी कहा जा रहा है। ओके, तो इस रेंसिडिटी से किस प्रकार से बचा जा सकता है, या तो उसको हम एयर टाइट कंटेनर्स में रख दें जहां आपका ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, या वायु नहीं पहुंच पाएगी, या फिर हम उस खाद्य सामग्री को नाइट्रोजन में फ्लश करते हैं जिससे कि उसका क्या नहीं हो पाएगा, आपका यहाँ पर वो रेंसिड नहीं हो पाएगा फूड, या विकृत गंधिता वहां पर नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। सो rancidity can be prevented by adding antioxidant, ठीक है ना। ऐसे भोज्य पदार्थों में आप क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे, या फिर क्या होगा आपका दूसरा क्या है, फ्लशिंग फूड with nitrogen before sealing। फूड को सील करने से पहले क्या करा जाएगा, उसको नाइट्रोजन में फ्लश किया जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी बचा सकते हैं विकृत गंधी होने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द बैलेंस्ड chemical equations for the following reaction। फर्स्ट है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड gives कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। इसके लिए आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी, चलिए लिखिए जल्दी से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टॉइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है CO2, और क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है CaCO3 प्लस H2, ठीक है। बैलेंस्ड है। इधर एक कैल्शियम का एटम है, इधर भी एक है, इधर आपके ऑक्सीजन हो गए दो यहाँ और दो यहाँ, चार ऑक्सीजन, तीन यहाँ एक वहाँ चार, हाइड्रोजन दो है यहाँ तो वहां भी दो है, ठीक है, तो बैलेंस्ड है आपकी। सेकेंड लिखिए, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन होती है जिसके बाद जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर आपका बनता है, ठीक है। तो जिंक Zn प्लस AgNO3, ठीक है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल टॉइस प्लस Ag, ठीक है। बैलेंस्ड बोला है ना, तो केमिकल रिएक्शन के लिए आप इक्वेशन तो लिख लेंगे, फिर उसको संतुलित भी करना है आपको। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम की रिएक्शन होती है कॉपर क्लोराइड से
और बनता है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर अलग हो जाती है। ठीक है, रिएक्शन के टाइप भी बताते जाइए साथ साथ, कौन कौन से टाइप की रिएक्शन हो रही है आपकी। एल्यूमिनियम का सिंबल Al प्लस कॉपर क्लोराइड के लिए CuCl2। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3 और प्लस कॉपर Cu। चलिए बैलेंस करिए, क्या रह गया अभी बैलेंस करने के लिए बताओ। कॉपर रह गया है ना, 3C। ठीक, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, इससे बनता है आपका बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड आपका KCl हो गया और बेरियम सल्फेट हो गया BaSO4, यानी BaSO4 प्लस KCl। और बैलेंस करना है तो बेरियम एक है, एक यहाँ हो गया, Cl2 है वहां तो वहां एक ही है, K2 है यहाँ तो वहां एक ही है, तो यहाँ ट्वाइस ऑफ KCl और S एक है, एक O4 ओके, तो ये बैलेंस। फिफ्थ है हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन मिल करके अमोनिया बना रहे हैं, H2 प्लस N2 gives NH3। ठीक है, सिक्स है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन gives water plus sulfur dioxide। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S plus oxygen O2 gives H2O plus SO2। बैलेंस करिए, वहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 ही है, यहाँ आप 6 हो गई। हाइड्रोजन इधर 4 है, उधर 2 ही है, उधर भी 4 कर दीजिए। हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। बात करेंगे सल्फर की, सल्फर इधर 2 है, उधर एक ही है, तो इधर भी 2 कर देंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है, 4 और 2 6 है। ठीक है, चलिए एक और लिख लीजिए, 7 पोटेशियम प्लस वाटर, पोटेशियम प्लस वाटर, पोटेशियम मेटल प्लस वाटर गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम आ गया K, वाटर H2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस H2। चलो बैलेंस करो, पोटेशियम 2, 2 इधर। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, वहाँ 4 है, ऑक्सीजन भी 2 2 हो गए दोनों साइड। चलिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखिए, 2 क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट है, वाई
Why does respiration is considered as respiration considered as exothermic reaction, as an exothermic reaction? ठीक है, यानी श्वसन जो आपका होता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जा रहा है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द बैलेंस्ड chemical equation, and why should a chemical equation to be balanced, and why should a chemical equation be balanced? Okay, सो आपके लिए क्वेश्चन है दो, एक आपको बताना है श्वसन ऊष्माक्षेपी क्यों है और दूसरा आपको बताना है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और किसी भी समीकरण को संतुलित क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में आपको पता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी चाहिए बॉडी को काम करने के लिए, तो वो श्वसन में आपका प्रोड्यूस होगी, तो इसीलिए उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जा रहा है। वहीं पर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोगों ने पढ़ा है, जिसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक जो अभिक्रियाओं के समीकरण है उनको बैलेंस कर रहे हैं। तभी हमारा क्या होगा, जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा, जो कि हमने 9th क्लास में इसमें पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अंतर्गत पढ़ा। ठीक है ना, तो इस चैप्टर में बहुत कुछ था, आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक केमिकल रिएक्शन को जानने से, फिर हमने वहां पर केमिकल रिएक्शन में ऑब्जर्वेशंस की बात की कि किस किस प्रकार से हम ऑब्जर्व करते हैं। हमने जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी उनके लिए जो समीकरण थी उनको बैलेंस करना सीखा, और इसके अतिरिक्त रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या हैं उन प्रकारों के ऊपर बात की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही ऑक्सीडेशन में हमने दो टर्म्स को सीखा, एक कोरोजन यानी संक्षारण और दूसरा आपका रेंसिडिटी यानी विकृत गंधता। ठीक है ना, तो ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से बात की थी, क्वेश्चन आंसर्स हमने वहां पर बहुत सारे देख लिए हैं। चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, अभी भी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।